अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। लोगों ने मुझसे इसकी फरमाइश की थी, तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप अपने घर में किस तरह अलबैक की फ्राइड चिकन बना सकते हैं। उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं और उसको किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। एक होल चिकन ली है, इसका वेट तकरीबन 1.5 kg है, बड़ी चिकन थी और उसको मैंने 12 पीसेस में कटवा लिया है स्किन के साथ। मैंने इस चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। मैंने अच्छी तरह इसको पैट्राइड कर दिया। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट या नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से सॉल्ट रखें, कम खाते हैं तो कम डालें। मैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। यूजुअली इसमें जस्ट लहसुन डाला जाता है, लेकिन मैं इसमें 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट या अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों चीजें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुमैक और इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा। 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। मैं ये सराचा यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास सराचा नहीं है तो आप कोई सी भी हॉट सॉस यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पेपरिका, इससे भी बहुत अच्छा सा कलर आता है, रेड कलर आएगा इसमें। 2 टेबलस्पून योगर्ट, प्लेन योगर्ट यूज कर रही हूँ। 1 टीस्पून शुगर, ये हम डाल रहे हैं इसका फ्लेवर इनहेंस करने के लिए। 1 टीस्पून ऑरिगानो। अब इन सारी चीजों को डाल के हम इसे मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये मैरिनेट हो चुकी है। इसको मैरिनेट करके और अच्छी तरह कवर करके अब हम रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 4 to 5 आवर्स के लिए। और आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इस चिकन को बहुत ही प्रोफेशनल प्रेशर फ्राइज में बनाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में ये चिकन अंदर तक कुक हो जाती है और साथ में ही जो कोटिंग होती है वो भी बहुत नाइस और क्रिस्पी रहती है। लेकिन हमारे घरों में प्रेशर फ्रायर्स नहीं होते। उसके लिए हम एक काम करेंगे, वो ये कि हम इसको स्टीम करेंगे। मैंने पैन में पानी डाल दिया है तकरीबन 1 कप। फिर इसमें हम रखेंगे इस तरह वायर रैक, ठीक है, इस तरह हम इस पे रख देंगे। इस तरह चिकन रख के इसको कवर कर देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। ये हम फुली कुक नहीं करेंगे, जस्ट हाफ डन करेंगे। स्टीम में ये अंदर तक कुक हो जाएगी। जब आप इस चिकन को बीच में से तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ब्लड नजर नहीं आएगा इसमें और अंदर तक कुक हुई हुई होगी। तो इस स्टेप के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपकी कोटिंग बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी और जल्दी डन हो जाएगी। जब तक हमारी चिकन स्टीम हो रही है, हम उसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट कोटिंग की मिक्सिंग कर लेते हैं। मैंने इसके लिए 4 कप वाइट फ्लावर यानी कि मैदा लिया है। पैंको के ब्रेड क्रम्स यूज कर रही हूँ 1 कप। अगर आपके पास पैंको के ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप रेगुलर ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं। मेरे पास 1/4 टीस्पून का ये स्पून है, मैं इसमें डालूंगी 2 टाइम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें ये पैन को भी मिक्स कर लेंगे। तो हमने ये सारी चीजें इसमें मिक्स करके रख ली हैं। चिकन की पहली कोटिंग के लिए 4 कप व्हाइट फ्लावर या मैदा ले लें और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। और कुछ शामिल नहीं होगा, सिर्फ सॉल्ट शामिल होगा। तो ये हमारी कोटिंग तैयार है दोनों। मैंने स्टोव बंद कर दिया है। ये देखें चिकन स्टीम हो चुकी है। पूरे 10 मिनट में ये अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब इस चिकन को ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए। जब ये चिकन थोड़ी ठंडी हो जाए तो
इस चिकन के पीसेस की पहली फ्लावर कोटिंग करेंगे। ये मेरे पास पहली कोटिंग के लिए फ्लावर है जिसमें मैंने जस्ट सॉल्ट ऐड किया था। हम चिकन के पीसेस डालेंगे इस फ्लावर लगा के और हम यहाँ रख लेंगे ट्रे पर। ये हमारा लास्ट पीस भी तैयार हो गया। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। और हमें चाहिए होगा मिल्क। ये रेगुलर मिल्क है, आप किसी भी किस्म का और किसी भी ब्रांड्स का मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 कप मिल्क लिया है। तो अब इस चिकन की सेकंड कोटिंग करेंगे। ये हमारे पास फ्लावर मिक्स है जिसमें मैंने पैंको के ब्रेड क्रम्स और स्पाइसेस शामिल किए थे। तो अब इस स्टेप में इस तरह डिप करें मिल्क में और उसके बाद खूब अच्छी तरह फ्लावर कोटिंग कर दें और इसको बहुत हल्के हाथों से शेक कर लें ताकि सारा एक्सेस कोटिंग जो है वो निकल जाए। फिर उसके बाद इसे इस तरह रख दें। इसी तरह सारे चिकन के पीसेस पर फ्लावर कोटिंग कर लेंगे। तो ये देखें चिकन के सारे पीसेस की फ्लावर कोटिंग हो चुकी है। इस वक्त अगर आप चाहें तो चिकन को फ्राई कर सकते हैं सिंगल कोटिंग के साथ, लेकिन मैं करने जा रही हूँ इसकी डबल कोटिंग। इसी तरह की दोबारा इसको हम डिप करेंगे मिल्क में और इसी तरह खूब अच्छी तरह फ्लावर कोटिंग कर दें। इसका सारा एक्सेस फ्लावर निकाल के रख दिया। अब इसको हमने कर लिया है, डबल कोटिंग हो चुकी है इसकी। अब इसको हम 5 मिनट रखेंगे और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। बहुत एहतियात के साथ चिकन के पीसेस ऑयल में डाल दें। चिकन को मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है और इसे क्राउडेड ना करें और इसको फ्राई होने दें। क्योंकि चिकन हमारी हाफ कुक्ड है तो हमें इसको फ्राई करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तकरीबन 6 to 8 मिनट में फ्राई हो जाएगी। ये देखें फ्राई हो चुकी है, इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और इसको बहुत हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल सही क्रिस्पी हो जाए। चिकन को वायर रैक पर निकालें ताकि सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए। वायर रैक पर रखने की वजह से चिकन सॉगी भी नहीं होगी। और इसी तरह बाकी की चिकन भी फ्राई कर लें। बैग की फ्राइड चिकन तैयार है। इसको अब हम इसमें इस तरह से लगा देते हैं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। इसको आप गार्लिक सॉस के साथ या गार्लिक डिप के साथ या हमस के साथ, केचप के साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ, खुबुस के साथ सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त लगती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।